आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। इस नए सुंदर दिन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस नए मॉर्निंग डिवोशन के अंदर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, उसके बाद सुनेंगे एक सुंदर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजयपाल के द्वारा। तो आइए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ते हैं। Hebrew 10:10 And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। एक बार फिर से ये परमेश्वर का वचन इस नए दिन में हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है। वो कहता है परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए वो बलिदान उस क्रूस पे हमेशा के लिए दे दिया है, ताकि अब हमको कोई और सैक्रिफाइस नहीं करने पड़े या हमको और कोई ऐसी रिचुअल्स नहीं करने पड़े, ताकि हम लोग अनंत काल के जीवन को पा सकें। तो परमेश्वर हमारे पापों के लिए ऑलरेडी उस क्रूस पे मर चुका है। तो हमको सिर्फ यही करना है, हमको उस पर भरोसा करना है, हमको उस पर विश्वास करना है कि केवल परमेश्वर है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है और केवल वही है जो हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक सुंदर गीत को और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा करे हम यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 सजदा
दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और प्रभु का वो दया का हाथ पूरे दिन भर हमारे साथ रहे। हम दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। आज की सुंदर सुबह आपने दी कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। प्रभु जी, दिन भर हमें संभाल, हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हमारे डिवोशन का शीर्षक है दोषारोपण। हम बहुत जल्दी एक दूसरे पर दोष लगा देते हैं, लेकिन ये दोष हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। रोमियो उसका 9 अध्याय और उसका 20 पद। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो मिट्टी उसको नहीं कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा बर्तन क्यों बनाया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के साथ आते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया, आपकी रचना की, आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा। जब हम पाप करते हैं तब हमें हर एक व्यक्ति को हर चीज को दोष देने लगते हैं। पाप जब हमारे जीवन में होता है तब हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, और ये दूसरों पर दोष लगाने की प्रवृत्ति ये हमारे आदि माता पिता की ओर से आई है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को वचन के द्वारा हराया, और यहाँ आदम दोष लगाता है। वो इस बात को कहता है कि दोष, परमेश्वर को दोष देना। कई बार हम अपने कर्ता को दोष लगाने लगते हैं, जिसने हमें बनाया है। यदि हमारी कोई परिस्थिति नहीं आई है तो हम दोष लगाने लगते हैं एक दूसरे पर, और ये दोषारोपण जो है ये बहुत खतरनाक है। यीशु मसीह के परमेश्वर के मित्र थे। आदम और हव्वा अदन की वाटिका में उनके साथ मित्रता का व्यवहार कर रहे थे। इस बात को देखते हैं, परमेश्वर उनको पालता था, उनका पालक था, उनकी रक्षा करता था, रोज वाटिका में आता था और उनके साथ बातचीत करता और उनकी सुनता था। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर उनसे आमने सामने बातें करते थे। कितनी अनोखी बात है। जब आदम और हव्वा को वो महिमा में शरीर दिया गया था, जहां परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था, वो एक साथ बातचीत करते थे। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए असफल रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था। इसके विपरीत यदि आप देखेंगे, यीशु मसीह ने अपने शत्रु पर जय प्राप्त की। आदम और हव्वा को जय पाना था, लेकिन वहां वो हार गए, उनकी हार हो गई। लेकिन यीशु मसीह अपने शत्रु पर जय प्राप्त की। शैतान के जाने के बाद स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करने लगे। यह है फर्क आदम और यीशु मसीह में, पहले आदम में और दूसरे आदम में। प्रियो, वो इस बात को कहता है, हम कई बार परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। ऐसा कभी ना कहें, यदि परमेश्वर उस समय मेरी सहायता कर देता तो यह ऐसा हादसा नहीं होता। प्रियो, ये गलत विचार आते हैं, शिकायत हम करने लगते हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है।
इस चीज़ से हमें अलग रहना है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, परमेश्वर हमें महसूस कराता है, उसकी उपस्थिति को महसूस कराता है, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। अनुग्रह का सिंहासन रात दिन मेरे और आपके लिए खुला रहता है। अनुग्रह का सिंहासन रात दिन खुला रहता है, इसलिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। परमेश्वर कभी इतना व्यस्त नहीं है, परमेश्वर कभी इतना व्यस्त नहीं है कि हमारी सहायता ना करे या जीवन की छोटी सी बातों में रुचि ना ले। मेरे और आपके जीवन की हर बात में रुचि लेता है, वो हमारे लिए समय निकालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 16 पद में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। जब जरूरत होती है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है। वह हमारी परीक्षा में हम केवल मूक दर्शक नहीं बनता, वो हमारी परीक्षा में हमारे साथ देता है, परंतु पाप रहित सहानुभूति रखने वाले उचित समय में सहायता देने वाला होता है। जिनके जीवन में पाप नहीं है उनके लिए वो हमेशा तैयार रहता है ताकि वो हमारी मदद करे। दूसरी चीज है, अपने स्वभाव पर हम दोष देने लगते हैं, अपने स्वभाव पर दोष देते हैं। आदम और हव्वा असफल हुए जब वे अज्ञानता की स्थिति में थे, जब ऐसी स्थिति में थे जब वो जान नहीं पा रहे थे उस चीज को। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय इसके 25 पद में इस बात को बताया गया। यीशु मसीह अज्ञानता की स्थिति में नहीं थे, उनको सब मालूम था। जब वे संसार में आए उन्हें भले व बुरे का ज्ञान था, इस कारण वे धार्मिकता से प्रेम व अधर्म से बैर रखते थे। ये था उनके जीवन में, और इस बात को प्रभु का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है इब्रानियों उसका 1 अध्याय 9 पद में। हमारे समान ही उनका स्वभाव था, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वो हमारे समान था, जैसे हम हैं ऐसे वो हमारे समान रहा। प्रभु इस बात को कहता है, ये मेरा स्वभाव है, इसमें कैसे बदल सकता हूं। लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, इसको मैं बदल नहीं सकता। पाप में पड़ने पर लोगों का ये आम बहाना होता है, या बहाना जब पाप करते हैं तब लोग कहते हैं मेरा स्वभाव है। परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं और सामर्थ्य के द्वारा पर्याप्त साधन दिए हैं ताकि हम उन पर जीत पाए, उन समस्याओं पर जय पाए। पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिन पर आप जीत नहीं पा सकते। परमेश्वर आजकल हमेशा वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी सहायता करता है, परंतु हमारे परमेश्वर के साधन असीमित नहीं है। उसके साधन तो ऐसे हैं कि वो हर समय हमारी मदद करता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में विश्वास योग्य है। जो उसने कहा है अपने वचन में उसको पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम दोषारोपण ना करें, लेकिन प्रभु के साथ बने रहें, उसकी संगति का एहसास करें। आदम ने दोष लगाया, परमेश्वर से कहा जिस स्त्री को तूने दिया था, लेकिन प्रभु मसीह को मालूम था कि शैतान को हराने का तरीका क्या है। उसने वचन का इस्तेमाल किया। प्रियो, आज प्रभु कहता है हम अपने कर्ता से प्रसन्न नहीं कर सकते कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, लेकिन हम उसको धन्यवाद दें कि तूने मुझे अच्छा बनाया, इस पृथ्वी पर जीवित रखा और अपनी महिमा ले रहा है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप हम लोग के मैगज़ीन के मेंबर नहीं बने हैं तो उसके लिए आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, हमारी मैगज़ीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी अमाउंट जो आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर की बातें हैं और लोगों की गवाहियाँ हैं, किस रीति से परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। तो कोई उसके लिए आपके लिए फिक्स अमाउंट नहीं है, पर जो भी परमेश्वर आपको उभारता है हमारी सेवकाई के लिए देने के लिए, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो आप दे सकते हैं। उस मैगज़ीन को लेके आप अपनी ज़िंदगी में आशीष को पा सकते हैं।
परमेश्वर आप में से हर एक के साथ बने रहे और ये पूरा सप्ताह परमेश्वर के साथ आप चलें और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।